अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं और लोगों के मिजाज भी बदलते हैं। लोग पहले बहुत अच्छे होते हैं और फिर जैसे दिन गुज़रे, मरूर ज़माना के साथ लोगों के ज़र्फ़ कम होते जाते हैं, लोगों के मिजाज घटिया होते जाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया था कि जो बेहतरीन लोग हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के लोग हैं, अफजल तरीन हैं, फिर उनके बाद सहाबा किराम हैं, फिर उनके बाद दर्जा ब दर्जा कम होते होते आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि घटिया लोग बाकी रह जाएंगे। मुस्नद अहमद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातिब किया। कहते हैं मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला कि बताओ कि जब घटिया लोग बाकी रह जाएंगे तो तुम कैसे रहोगे, तुम कैसे गुजरान करोगे, उनके साथ रहना सहना कैसा होगा। तो आपने खूबसूरत सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पता चलेगा कि लोग घटिया बाकी रह चुके हैं। तो आपने जवाब दिया, इज़ा मरिजत उहूदुहुम व अमानतुहुम व कानू हाकज़ा, कि जब लोगों के वादों की पासदारी नहीं होगी, उनकी अमानतें वो महफूज नहीं रहेंगी, तो समझ लेना लोगों के ज़र्फ़ कम हो चुके हैं, लोग घटिया बाकी रह चुके हैं। तो आपने फिर खूबसूरत सवाल किया कि इसका सल्यूशन क्या है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं उस वक़्त क्या करूं, कैसे रहूं। आपने जवाब दिया, तीन बातें बतलाई। इत्तक़िल्लाह, ए अब्दुल्ला, तूने अल्लाह के खौफ को अपने दिल में डालना है, किसी दूसरी हस्ती कायनात में मौजूद किसी चीज़ का खौफ तुम्हारे दिल में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। दूसरी चीज़, वख़ुज़ मा तारिफ़ु, और तुमने मारूफ चीज़ों को अपना लेना है, जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको पकड़ना है। वदा मा तुनकिरु, और जो मुनकर किस्म की, जो गलत किस्म की चीज़ें होंगी, जो गुनाह किस्म की, गुनाह वाली चीज़ें होंगी, उनको तूने छोड़ देना है। तेरे रहने के ये तीन उसूल होने चाहिए जब हर तरफ घटिया लोग बाकी रह जाएं। मैं और आप देखें कि आज किस किस्म के लोग बाकी हैं और हमने रहने के लिए कौन से उसूल इख्तियार कर ले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।